आवश्यकता है और आप दोनों हाथ खड़े करके एक बार इस बात का जो है संबोधन प्रदान करावें और निश्चित रूप से ये बात संभव है और हम निवेदन भी करेंगे मंत्री महोदय से कि आप हमें उद्बोधन प्रदान करावे और साथ में ये आशा का एक हमने जो थीम छोड़ा है वो हमारा पूरा हो, ऐसी भावनाओं के साथ में आइए। निवेदन कर रहे हैं गोपाल जी ओटाना। बोलो जटेश्वर भगवान की। ये तो आवाज आई है तो की कर रही है। दो हाथ ऊपर करना। बोलो जटेश्वर भगवान की। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने मंच पर विराजमान सभी संत महात्माओं की और इसमें भक्त और भाविक जो भाग देने वाले उनकी। आज जटेश्वर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान परम पूज्य संत शिरोमणि जो हमारे बीच विराजमान है उनको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और विशेष तौर से मेरे सभी यहाँ पार्टी के वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और इस समाज की पूरी समिति जो बनी हुई है उसके सभी कार्यकर्ता और समाज के सभी आगेवान बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं और सभी मेरे भाई को मेरा हाथ जोड़कर पहले तो राम राम। क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम मैं तीसरी बार मंत्री बना और 2005-06 में जब मैं बोर्ड का चेयरमैन बना तभी मैं सरवाणा आया था सबसे पहले। उसके बाद मैं 13 से 18 तक मंत्री रहा तो भी सरवाणा आया और जटेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा में वहां भी उपस्थित हुआ और आज तीसरी बार तुलसीराम जी महाराज और हमारे महाराज की है कि तीसरी बार आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला और सौभाग्य नहीं मिला। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि अपने जटेश्वर भगवान की कृपा, निम्बेश्वर भगवान की कृपा और सामनेश्वर जी और भवेश्वर जी की कृपा कि आज दिन तक इस समाज के अंदर जब भी कुछ न कुछ देने की समाज सरकार की तरफ से कोशिश हुई तो हमने हमेशा नवाचार करने की कोशिश की, नए नए काम करने की कोशिश की। पहले पट्टे देने की योजना बनाई, वाड़े देने की योजना बनाई, बंदूक के लाइसेंस देने की योजना बनाई, भेड़ों के इंश्योरेंस करने की योजना बनाई और जिस तरह की योजनाएं थी वो करीब करीब 6, 7 और 8 में बनाई। उसके बाद में 13 से 18 तक सरकार की तरफ से अलग से योजना बनाई और पशुपालकों के लिए विशेष तौर से योजना लागू की। आज जैसे 23 से सरकार ने मुझे मंत्री बनाया, पंचायत राज विभाग मेरे पास आया तो सबसे पहले नियम बनाया घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों के लिए पट्टे देने की योजना बनाई और विशेष तौर से ये काम करने की कोशिश की। कई जगह ऐसी बातें आती है, लोग कहते हैं साहब घरों में रहते जरूर है पर पट्टे नहीं मिलते। आप तो सब यहाँ खेती करने वाले लोग हैं, आपके पास में एग्रीकल्चर है, कुएं है, पर कई गांव और ढाणियां ऐसी हैं जहां रहने के लिए मकान भी नहीं, उनको बहुत बड़ी तकलीफ है। मवेशी लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें चराने के लिए व्यवस्था नहीं होती। बार बार इस तरह की घटनाएं घटित होती है। एमपी में जाओ, गुजरात में जाओ, हरियाणा में जाओ, उनके साथ में कई तरह की घटनाएं घटित होती है।
तो सरकार की तरफ से उनको बंदूक का लाइसेंस देने की योजना बनाई ताकि उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था हो सके, होमगार्ड देने की भी व्यवस्था बनाई। इस तरह से करके सरकार की तरफ से कई तरह की योजना बनाने की कोशिश की। यहां तक भेड़ों के इंश्योरेंस की योजना बनाई ताकि उसका बीमा हो सके। ऐसे करके कई तरह की योजना बनाने की कोशिश की। मैं धन्यवाद देता हूं रूपाराम जी महाराज को। जब मैं 6, 7 और 8 में जब वहां गया था तो एक मीटिंग लेने की बात चली तो महाराज जी एक खटिया पर विराजमान थे, अकेले, कोई नहीं था, महाराज थे। और महाराज मुझे मिले तो महाराज ने कहा कि भाई देखो ये स्थान है जैतेश्वर भगवान का। तो वो समय एक अलग था और आज वो स्थान एक देव स्थान की श्रेणी में आ गया और हमारे लिए बहुत बड़ा पूजनीय स्थान बन गया। इसी तरह से सरवाणा भी उनकी शाखा है, सरवाणा भी हमारा है। और जिस तरह से अपन सभी मिलकर सरवाणा के लिए जो काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में भाई आध्यात्मिक भूमि, हमारी ऋषि मुनियों की भूमि, जो हमारे तपस्वी हुए, जिन्होंने यह तप किया और तपस्या करने के कारण दिनों दिन इनकी यश और कीर्ति फैली। और कीर्ति के माध्यम से आज अपन जिस स्थान से अपन आगे बढ़ रहे हैं, ये समाज दिनों दिन प्रगति कर रहा है तो वो इस संतों की कृपा से कर रहा है। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के एक बार संतों के लिए पहले जय बोल करके बोलो जयतेश्वर भगवान की। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से 2005 में मैंने सरकार के साथ में बैठकर और हमारी पूरी टीम ने बैठ करके ऐसी रूपरेखा बनाई कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनकी शिक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, तो उनके लिए अलग से योजना बनाई। मैं धन्यवाद देता हूं रतन जी मेरे पास से गए हैं और उनका जब समय आया तो उन्होंने भी एक आवासीय विद्यालय लेने की कोशिश की। और मैं जब बोर्ड का चेयरमैन बना तो सबसे पहले मैंने 3 आवासीय विद्यालय लिए। सबसे पहले हरियाली में शुरुआत की। तो शुरुआत करने पर मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को, जिन्होंने बुला करके मुझे 3 आवासीय विद्यालय दिए, जो आज हरियाली हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम देने का काम कर रही है। और काम देने नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 3500 लड़के आज अपनी सर्विस में लग गए। 3500 हरियाली के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, कोटा झालावाड़ के अंदर जब आवासीय विद्यालय बने, लोगों ने उनकी तारीफ की। और आज मुझे गर्व होता है जब जयतेश्वर भगवान ने प्रतिष्ठा दी, उस समय मुख्यमंत्री जी के सामने सबसे पहले प्रस्ताव रखा। मैं क्यों, महाराज जी मेरे साथ है, उनको कहा मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ एक आवासीय विद्यालय बना दो, घोषणा कर दो। तो उन्होंने कहा कैसे करेंगे, देखिए आप तो घोषणा कर दो, कितना खर्चा आएगा, मुझे 8 करोड़ रुपए आएंगे, आप कर दो। उन्होंने उसी समय मेरे सामने घोषणा कर दी। जब उसका एस्टिमेट आया 22 करोड़ रुपए, तो मुझे वापस फोन करके बुलाया कि बाबू ये तो 22 करोड़ का है, क्योंकि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, छोटे मोटे मुख्यमंत्री थोड़े हो। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। आज एक खरराज जी हमारे बीच बैठे, हमारे रमन सिंह जी बैठे, जिस पार्टी ने आज देश आजाद होने के बाद में पहला एक आवासीय विद्यालय, आज 14 आवासीय विद्यालय पूरे राजस्थान में बनाकर तैयार किए, बच्चों के लिए गए ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे पढ़ सके। आज एक स्कूल में 300 से 400 बच्चे पढ़ते हैं। मेरे पास सिरोही के अंदर एक बच्चियों का स्कूल है। अगर आप जाओगे तो बच्चियों को देखकर बहुत बड़े खुश होंगे। जब वो मुझे देखती है तो आगे बढ़कर होती है कि आपने हमारे लिए एक ऐसा दीपक लगा दिया कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य। एक बार जब स्कूल का कार्यक्रम हो रहा था तो मेरे पहले कार्यक्रम में बच्चों ने गीत गाया, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ऐसा गीत गाया। और आज हम कामयाब जिस स्थिति में हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य और संतों की कृपा है, जो मंच पर विराजमान है। इनके आशीर्वाद से हम दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं।
समाज के युवा बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे एक पाचाराम जी जो मेरे हरियाली के अर्जुन भी यहाँ हैं, और ये जो लड़के हमारे हरियाली स्कूल के थे, आज मेरे जिला भ्रष्ट अधिकारी अगर कोई बन के आया तो हरियाली स्कूल का लड़का मेरे सूर्य के बंद आया। ऐसे ऐसे करके कई RAS, RAPS कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कई टीचर का सिलेक्शन हुआ है, कई डॉक्टर्स का सिलेक्शन हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और आगे भी हमारा भविष्य है। मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, आज जयपुर के जो हॉस्टल की बात आती है, लोग बातें बहुत करते हैं, घर में बैठे बैठे इनके पास तो एक चीज मिल गई है, व्हाट्सएप, क्या लिख रहा क्या नहीं लिख रहा ये कुछ नहीं समझ सकते। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आप लिखिए, समाज के हित में लिखिए, समाज की बात करिए, इस मातृभूमि के प्रति हमारा क्या योगदान रहा है वो बात लिखिए, ताकि आने वाले समय में दूसरी समाज, व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है, ट्विटर एक ऐसी चीज है कि आपके लिखने से कई समाजों को आठ पहुंचती है, कई जो जनप्रतिनिधि है, काम करने वाले लोग हैं, उनको आठ पहुंचती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लिखने से पहले ये विचार करेंगे मुझे समाज के बारे में क्या लिखना है, समाज के बच्चों के बारे में क्या लिखना है, समाज के भविष्य के लिए क्या लिखना है। ऐसा करके अगर आप सोचोगे तो मैं समझता हूँ आपकी प्रेरणा से आगे और किसी को रास्ता मिलेगा और समाज के अंदर बहुत बड़ी जागृति आएगी। आप इस प्रतिष्ठा के माध्यम से मुझे आने का सौभाग्य मिला। सब महाराज जी और हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, परंतु आप सबको पता है कि वो रिफाइनरी वाला जो हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, परंतु उसके अंदर एक आगजनी होने के कारण कल भी वो मुख्यमंत्री जी वहां थे। परंतु आप सबके बीच में आवासीय विद्यालय की बात कही है, मैं आपके बीच में ये बात रखना चाहता हूँ। मैंने पहले भी एक दो जगह का लिख के दिया हुआ है, क्योंकि मैं गंगा से आया था। गंगा से आया उस समय मेरी बात हुई थी कि भविष्य में जिस तरह से सिवाड़ा के अंदर जो आवासीय विद्यालय बनाया है, जैसे से धाम में बनाया है, मेरे मन की इच्छा है कि भविष्य में करो गंगा सिरिया में भी बनाए जाए, ताकि भविष्य में अपने समाज के लिए दुनिया में कहीं भी बढ़ेगा ये मत चिंता करो। ऐसा मन में लगता है कि वहां की बनाओ, हमारे यहाँ बनाओ, वो आपके ही है। 14 विद्यालय जो बनाए हैं वो सब पूरे समाज के नाम से बनाए हैं, परंतु उसमें कई ऐसी ताकतें जो काम कर रही है वो आने वाले समय में अपना हाथ से 14 विद्यालय नहीं जाए, ये आपको विचार करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसा हुआ कि भविष्य में ऐसा कोई समय आया या ऐसे कोई लोग आए जो आपको नुकसान करा सकते हैं, क्योंकि मैंने 5.5 मेले में कहा था, आप समाज के लोगों, मैंने 20 साल में किसी को एक डंडा देने नहीं दिया, एक लकड़ी देने नहीं दी पुलिस या किसी भी DYSP या किसी अधिकारी से। और इस दिन मैंने 5.5 कहा था कि आज जो ये कर रहे हो ये आने वाले समय में समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और नुकसान हुआ। 78 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, 19 दिन से बच्चों की जमानत हुई। तो आप सबको पता है कि ऐसा करने से समाज को नुकसान होता है। आप समझ रहे हो कि अगर आपको कल ही रोड पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं क्यों ले जाऊँ, मैं उसकी लड़ाई लड़ सकता हूँ, अकेला भी लड़ा हूँ, और आप सबने मेरा सहयोग किया है। जब MBC की बात आई, आरक्षण की बात आई, तो आप सबने गुर्जर समाज का आंदोलन किया था जयपुर के अंदर। मैं एक बोर्ड का चेयरमैन था, बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते रात को मैं पूर्व मुख्यमंत्री से मिला और मिल करके कहा, मैडम अगर आरक्षण ही दे रहे हो तो इस समाज को भी दो। तो उन्होंने कहा था कि उदाराम जी अगर गुर्जर समाज को देंगे तो आपको रबारी समाज को भी इन्वॉल्व करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 5% में अपन को इन्वॉल्व किया, ये बहुत ही बड़ी काम थी। इसी तर्ज पर मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको रोड पे ले जाऊँ या कहीं लड़ाई झगड़े में डाल दूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूँ, और आध्यात्मिक आदमी के नाते आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रतिष्ठा के माध्यम से आप सबको अपना सबका संगठन एक हो, संगठन एक हो, एकता में शक्ति हो। ये आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर अपन सभी मिलकर एकता के सूत्र में बंधेंगे, पूरे जैसे धाम हो, सर्वाणा धाम हो या अपना
जो भी स्थान अपने बने हुए सब सब एकता के सूत्र में बंधने वाले लोग हैं। तो आप सबको एक ही कहना है कि आप सब मिलकर आने वाले समय में आप सब एक रहे, संगठित रहे और एकता के साथ समाज के लिए काम करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।